कोई नियत नहीं थी, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस सबकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर अचानक आसमान से आग गिरी, जिससे कई लोगों के घर जल गए। सब तुरंत आग बुझाने भागे और तभी पियान ली के पास आई और कहा कि अगर वो राक्षसों से उसके गांव वालों की रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान ने उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वो दोनों उस पहाड़ी की ओर चले जहाँ खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गांव वाले उसके पीछे दौड़े, पर जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वो खुश हो गए, क्योंकि वहाँ के जाल से वो कभी जिंदा नहीं लौट सकता। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति से अदृश्य जाल का पता लगाया, पर अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया और तब पियान ने उसकी जान बचाई। अब वो चलते चलते थक गए थे, इसीलिए एक नदी किनारे आराम करने लगे। पियान ने उससे पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था, पर उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते। पर एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही थी कि अचानक से वो बहुत बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने इस सब का इल्जाम ली पर लगाया और चाओ को उससे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए एक खिलौना बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गांव में एक भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा, पर अचानक उसे गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाओ को अगवा किया है। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार ली स्वर्ग पहुंचा, जहां स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देखकर बेहद खुश हुई। फिर उन्होंने ली के पैरों के साइज को आम इंसानों जितना करके उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने, क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान ली के साथ आगे निकल पड़ी। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच गए जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे, जहां अंत में खजाना छिपा था। अब ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थी, जिस वजह से ना देवता और ना ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। तब पियान ने आगे होकर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाली ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया, क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वो हिम्मत करके ऊपर आई।